ख़वातीन और हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि जाकिर नाइक साहब एक बहुत ही मशहूर मुबल्लिग हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट हैं। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने, गैर मुसलमानों ने उनसे सवालात किए थे और जाकिर साहब ने कुछ एतराज़ात जो है किताब मुक़द्दस और मसीहियत पर उठाए हैं। तो उनके एतराज़ात जो उन्होंने अपने पाकिस्तान के क़याम के दौरानिए में जो उठाए हैं वो, और उससे पहले जो एतराज़ात वो माजी में उठा चुके हैं, उन सब पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ स्पीकर्स मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ आनिद भाई हैं और पास्टर कामरान कैनत साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मदऊ करूंगा जनाब पास्टर कामरान कैनत साहब को कि वो ज़रा बातचीत करें और हमें बताएं कि यूना नबी का असल में निशान क्या था। क्या यीशु मसीह जब वो सलीब पर मरे तो क्या उनकी वाकई तबई तौर पर मौत हुई थी, या ये कि वो जैसे यूना जो था, जिसके बारे में समझा जाता है कि वो मछली के पेट में जिंदा था 3 दिन और 3 रात, ऐसे यीशु मसीह जो हैं वो कब्र में जिंदा रहे थे। जी, कामरान भाई। जी, मेरी तरफ से तमाम मेरे साथियों को और फिर बाकी सुनने और देखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जाकिर नाइक साहब जो हैं, ये एक बड़े मुअल्लम हैं, बड़े इस्लामी कायद के अंदर जो है इनको आलम माना जाता है। और इन्हें ये चाहिए था कि वो या तो इस तरीके की बातें ही ना कहते जिसकी वजह से उनको बाद में शर्मिंदगी का सामना होता, और अगर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं तो उनके पास पहले से उनकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए थी, ताकि जब आगे से काउंटर किया जाए तो वो उसका मुदल्लल तौर पर जवाब दे सकते, उसकी वजाहत दे सकते, उसकी तस्दीक दे सकते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जो हमेशा मैंने ये देखा है, कि अपने आप को एक ऐसी बात कहकर जिससे इंतशार फैल सके, कुछ ऐसी बात कहकर जिससे किसी और दीन या मजहब वालों की जो है ना हकारत करके और अपने आप को जरा प्रमोट करने की कोशिश की है उन्होंने, जैसे ये पहले भी करते रहे। तो माजरत के साथ ये नहीं जानते ये साहिब इस वक्त कि जब से ये जो भी अपने ये मजमे इकट्ठे कर रहे हैं और जो कुछ भी करते फिर रहे हैं, पाकिस्तान में आके इन्होंने शायद इंतहाई बड़ी गलती कर दी। इन्हें नहीं पता था कि चाहे ये इंडिया में रहे हैं, चाहे ये मलेशिया में, या नहीं अदर जहां कहीं भी जाते रहे हैं, वहां पर इन्होंने फिक्स मैच खेले हैं हमेशा। वहां पर भी, इंडिया के अंदर भी, जो बेहतरीन किस्म के मसीही खुदाम थे या वो लोग थे जो अपोलोजेटिक्स के ऊपर बड़ा अबूर रखते थे, उनको कभी इन्होंने अपने प्रोग्राम्स में आने नहीं दिया। या अगर कहीं आए भी हैं तो इनको पहले से पता चल जाता, ये माइक तक नहीं पहुंचने देते। तो ये फिक्स मैच खेलने के आदी थे, जिसकी वजह से ना बड़ी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आके जो था ना, उनसे ये मिस्टेक हो गई, वो ये फिक्स मैच को जो है ना प्रॉपरली तौर पे अरेंज नहीं कर सके कि मैं किस तरीके से फिक्स मैच खेलूंगा। अच्छा, और उनको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे मैं मसीही लोगों की बात नहीं करूंगा, बल्कि इस्लामी लोगों ने भी इस तरह से इनसे सवाल किए हैं कि ये बेचारे पल पल पर उनके सामने फंसते हुए नजर आए हैं और उनका जवाब नहीं दे सके। और उनके आंसर को जब वो कर रहे हैं, और वो जब जिसने सवाल किया होता है, वो जब दोबारा उसको बोलता है कि नहीं, एक्चुअल में जवाब ये नहीं है, या मैंने ये कहा ही नहीं है, आप तो बात की कुछ है, आप बोल कुछ रहे हो। अच्छा, वो वहीं पे स्टॉप करवा देता था उन्हें कि नहीं नहीं, आप रुक जाएं, मुझे समझ आ गई है, मुझे पता लग गया आप क्या कह। वो भाई कैसे आ गई है? अगला जब कह रहा है कि मुझे बात करने तो आपसे, जो मैं कह रहा हूँ आप वो बात ही नहीं कर रही, या मैं कह रही हूँ वो बात ही नहीं कर रही। तो इस वक्त पाकिस्तान में आकर
पूरी दुनिया के अंदर इनकी जितनी रुसवाई हुई है, जितनी इन्होंने अपनी बेइज्जती करवानी थी ना, आज तक मैंने इनकी जिंदगी की हिस्ट्री में, जब से ये मजमे कर रहे हैं, इतनी जिल्लत और बेइज्जती मैंने आज तक नहीं इनकी देखी थी जितनी अब इन्होंने पाकिस्तान में आके करवा ली है। पाकिस्तान के अंदर नौजवान से लेके बूढ़ा तक, मर्द से लेके औरत तक, मसीही लोग तो मसीही लोग, बहुत सारे समझदार और अक्लमंद इस्लामी लोग भी जो है ना, वो इनको बेइज्जत कर रहे हैं कि ओ भाई तुझे बात करना ही नहीं आती, तुझे पता ही नहीं है, तुझे अपने दीन की मुकम्मल तौर पे हकाइक का नहीं पता, तो तू दूसरे लोगों के मजाहिब के ऊपर कैसे बात कर सकता। तो मुझे इस चीज पर बड़ा दुख हुआ है कि आपका एक बड़ा अच्छा नाम है, आप एक बड़ी पहचानी हुई हस्ती जाने जाते, लेकिन आपको इतना ख्याल नहीं आया कि आप इस तरह की बातें करो जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है आप रुसवा हो रहे हो। और इस वक्त जो है, ये जिस जिस शहर में भी जा रहे हैं ना, वहां पे भी अब वहां पे जो है पास्टर सैमसन जो है, जब वो वहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने बोला जी आपने चैलेंज जो किया हमने चैलेंज कबूल कर लिया। अच्छा, अब इनको बचने का और कोई रास्ता नजर नहीं आया ना, तो भाई इतने हजार इतने लाख का मजमा लेकर आओ। अरे बंदा पूछे, सच को क्या मजमे की जरूरत पड़ती है? आप सच्चे हो तो चाहे 10 लोग हैं ना, आप जरा खड़े होके बात करो, क्योंकि वो वहां पे जो पंडाल आपने इकट्ठा किया है ना, जनाबे आला आपको वो नहीं सुन रहे, बल्कि आपको मीडिया के ऊपर, चाहे वो पादरी सैमसन साहब ने बात करते हुए आपको आपकी बोलती बंद करवा दी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, वो आगे से जब बोलने लगते थे तो आप बात पर नहीं नहीं आप चुप करें, आप चुप करें। वजह क्यों था, क्या वजह थी चुप करवा रहे थे आप सब उन्हें? आप इसलिए उन्हें चुप करवा रहे थे कि आपको नजर आ गया था, आप जान गए थे कि मैं झूठा हूं। मेरे पास जो मैंने बात कर दी है, वो मैंने सिर्फ एक इंतशारी तीर फेंका था, मेरे पास ना उसकी कोई हकाइक है ना उसकी कोई तस्दीक है, बस मैंने तीर चला दिया था। तो भी बेशुमार सैकड़ों मसीहियों ने आपके चैलेंज को, बेशुमार वीडियोस फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे डाल दी है कि हमें आपका चैलेंज कबूल है। बच्चा बच्चा आपका चैलेंज कबूल कर रहा है, और आपकी इतनी काबिलियत और इतनी हैसियत नहीं है जनाब जाकिर नाइक साहब कि आप किसी एक मसीही बच्चे का चैलेंज कबूल कर ले। आलमों से तो बड़ी दूर की बात रह गई आप बात कर सके। तो मुझे इंतहाई अफसोस है कि आपको तो एक जो इंसानी तकाजे होते हैं ना गुफ्तगू और बात करने के, आप तो उसके काबिल और लायक भी नहीं। आप एक जगह पे खड़े होके मर्द का बच्चा, और ये मतलब ये गुफ्तगू जो है कोई महज़्ज़ब गुफ्तगू है? या ये गुफ्तगू जो है कोई आलमी दीन इस तरह की गुफ्तगू करेगा? आप तो ऐसे जैसे गली के जो सड़क छाप लौंडे लपाड़े होते हैं, इस तरह की गुफ्तगू करने लगते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे इंतहाई दुख हुआ है सबसे पहले। लेकिन तो भी हमने पहले एक स्ट्रीम की थी आपका, उसमें भी मैंने जवाब दिया था कि आपने जो कहा है कि कहाँ लिखा है, तो जनाब आपको मैंने लिखे हुए की तस्दीक दे दी थी। और पादरी सैमसन ने बहुत जबरदस्त आपको वहां पे मजमे में खड़े हुए माइक पर तस्दीक दे दी थी कि आप यूहन्ना की अंजील 13 बाब उसकी 13वीं आयत को पढ़े, वह खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को यहोवा कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। आपके पास उसका जवाब ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया था कि जो मैंने कहा है वो गलत साबित हो चुका है। लेकिन उनके अलावा भी हमने कुछ और हवाला जात भी दिए। मैं जोसेफ भाई से कहूंगा ये हवाला लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, वो ये लानिया तौर पे कह रहे हैं, ये जो लफ्ज याहवे है वो क्रियोस, यूनानी लफ्ज क्रियोस है, और अबरानी लफ्ज याहवे है, कि मैं यहोवा हूँ। तुम खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। तो इससे बड़ा आपको बयान क्या चाहिए? फिर उसके बाद आप अगर सर इनका यूहन्ना की अंजील 20 बाब और उसकी अगर 24 से 28 आयत तक पढ़ ले,
तो मेरे ख्याल से वहाँ क्लियर हो जाता है। लेकिन खास 27-28 आयत को अगर हम देखते हैं तो जरूर सर ये लगाइएगा जोसेफ भाई आप, यमुना की अंजीर। इसको हमने लास्ट अपनी स्ट्रीम में भी क्लियर किया था, लेकिन मैं जरूरत समझता हूँ कि एक दफा फिर उसको दोहरा दिया जाए, ताकि लोगों के लिए भी क्लियर हो जाएगा, सुनने वालों के लिए भी क्लियर हो जाएगा। जी, रेफरेंस सर आप फिर से बताइएगा कामरान साहब। यमुना यमुना की अंजील 20 बाप उसका 27-28। 27-28 और 29 आयत। जी जोसेफ भाई, मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी जी बिल्कुल सही है। मैं अभी जी। स्क्रीन पर लगा देता हूँ ताकि जो सामाईन है वो और नाजरीन जो देख लें, और सामाईन जो है वो सुने। अभी इससे पहले जोसेफ भाई ने यूहन्ना की इंजील 13वां बाप उसकी 13 आयत ने लगाई थी। अब जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह खुद, जैसे कि जाकिर नायक साहब कह रहे हैं ना, कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा हो कि मैं खुदा हूं, तो वहां पे क्लियर कह दिया कि तुम मुझे यहोवा कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। पहला बयान। ये दूसरा बयान भी सुन ले, यूहन्ना की इंजील 20 बाब इसकी 27-28 और 29वीं आयत में यूं मरकूम है, लिखा है फिर उस, अच्छा ये वो वाक्य है, मैं आपको शॉर्टली बता दूं। वैसे आप ऊपर से इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे, जिंदा हो गए हैं, कब्र से निकल आए हैं, तो उसके बाद जब अपने शागिर्दों के पास या अपने लोगों के पास आए हैं, जहाँ पे वो डर के मारे एक बाला खाना में छुपे हुए थे, तो जब वहां पे फर्स्ट टाइम आ मौजूद होते तो उनमें उनका एक शागिर्द यानी एक रसूल जिसका नाम तूमा है, वो मौजूद नहीं था। जब वो मौजूद नहीं था, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा ऊपर से पढ़ ही देता हूँ सर, ये ताकि लोग ये ना समझें कि हम अपनी तरफ से बात कह रहे हैं। 24वीं आयत से जोसेफ भाई करिएगा, ताकि मैं इसको पढ़ ही देता हूँ, और मुनासिब रहेगा कि हमारा पढ़ना बेहतर है। जी। यहाँ पे लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यस्सु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। अच्छा, अब ये जो है, जब तूमा रसूल को जो है बाकी शागिर्दों ने बताया है कि खुदावन जो है वो जी उठे, जिंदा हो गए, वो उनको हमने देखा है, तो वो कह रहे हैं मैं यकीन नहीं करता। और जब तक मैं उनको वो जो स्लीप पर कील ठोके गए थे, तो उनके हाथों के उन सुराखों को चेक नहीं कर लूंगा, और जो उनकी पसली में नेजा मारा गया था उसको नहीं देख लूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। तो आगे 26वीं आयत में लिखा है, 8 रोज के बाद, 8 दिन के बाद दोबारा, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तुमा उनके साथ था और अ, दरवाजे बंद थे। अब क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं और वो जलाली सूरत में है, उनको उस बाला खाना में उस जगह पे अंदर आने के लिए दरवाजा खोलने वगैरह की जरूरत नहीं थी। वो वहां पे आ मौजूद हुए। लिखा है दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बे इत्तकाद ना हो बल्कि इत्तकाद रख। क्या यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि बे इत्तकाद यानी बे ईमान ना हो, ईमान रख। अब ईमान क्या रखना है उसने यीशु मसीह पर? आगे वो उस ईमान का इजहार कर रहा है, जो उसको ईमान यीशु मसीह पर रखना है। वो क्या कह रहा है? 28वीं आयत में लिखा है, तूमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, आए मेरे क्रियोस, आए मेरे थियोस, आए मेरे यहोवा, आए मेरे एलोहीम। जाकिर नाइक साहब, जरा कान के पर्दे जरा जो है ना झाड़ के अच्छे तरीके से सुन लीजिए ये इबारत।
और आपके लिए लगी भी हुई है कि यहाँ पे तूमा रसूल जो है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान क्या लेकर आ रहा है कि वो उसका यहोवा और एलोहीम यानी खुदावंद खुदा है। अब यीशु मसीह अगर तो खुदावंद खुदा यानी यहोवा एलोहीम नहीं है, तो उनको फौरन से तूमा को डांट देना चाहिए था कि तू मुझे ये क्या कह रहा है। जबकि 29वीं आयत में यीशु मसीह उसके इस ईमान के इजहार और इकरार का आगे उसको तस्दीक देते हुए क्या कह रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है। क्या ईमान लाया है? आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु मसीह कह रहे हैं, तू ये जो ईमान लेकर आया ना, जो तू मुझे आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा कह रहा है, तू तो देख कर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाएंगे, जैसे कि आज दुनिया के तमाम मसीही ये ईमान रखते हैं कि वो ही उनका खुदावंद खुदा यहोवा एलोहीम है। तो जाकिर नाइक साहब, आपके लिए इन चीजों को समझना, तो मेरे ख्याल से आप इस काबिल ही नहीं है कि आप इन चीजों को समझ सके, क्योंकि खुदा की जात से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मेरे भाई, मैं आपसे ये कहूंगा कि समझने को छोड़े, आप सिर्फ पढ़ ले। पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ है, जो आप कह रहे थे ना कि मुझे लिखा हुआ दिखा दे, तो आपको लिखा हुआ दिखा दिया। खुदावंद यीशु मसीह की जुबानी दिखा दिया, उनके शागिर्दों की जुबानी दिखा दिया। अगर आप इसके बाद भी और भी कुछ चाहेंगे, तो हम वो भी आपकी हाजत जरूर पूरी कर देंगे। लेकिन रही एक और सवाल जिसके लिए खास तौर पे जोसेफ भाई ने वो कहा है कि वो 3 दिन जो है, 3 दिन और 3 रात जो है, जैसे यूना नबी जो है वो मछली के पेट में रहे हैं, और इब्ने आदम भी वैसे ही 3 दिन और रात जो है वो जमीन के नीचे रहेंगे। तो इसको भी मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा। सर, जोसेफ भाई, ये जो यूना नबी का हवाला है, जो मछली के पेट में है, जहाँ पे यूना नबी की दुआ लिखी है, अगर वो हवाला थोड़ा सा लगा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये यूना की यूना का जो जी जी। है, इसके मेरा ख्याल बाब नंबर 2 से आगे उसकी जो। बाप नंबर 2 से बिल्कुल जी सर। ये जरा बाप नंबर 2 पहली आयत से ही लगा दीजिएगा। जी। एक्चुअल में ये इस वक्त जो है मछली के पेट में मौजूद है, यूना जो है। जी। इसे हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद इस पे हम थोड़ा सा तवज्जो दिलाएंगे जाकिर नाइक साहब की और बाकी उन लोगों की जिनका ये एतराज है कि वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा है वो क्या है। तो यूना जो है वो तो 3 दिन रात जो है मछली के पेट में रहा है, तो ये 3 दिन और रात कैसे रह गए। चलें जी, पढ़ते हैं यहाँ पर। दूसरा बाप है, पहली आयत है, लिखा है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह में दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं। लेकिन मैं फिर तेरी मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर मेरी चारों तरफ था, और बहरी नबातात मेरे सर पर लिपट गई। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, और जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी आए खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पताल से बचाई। आमीन। ये 6 आयतों का मैंने तलावत की है, और इसको देखते हैं कि यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो सफर है ना, ये खुदावंद यीशु मसीह का ये जो दुख का सफर है, ये यहाँ पे वो बता रहा है कि मैंने तेरे आगे दुआ की है,
और दुहाई दी है, तूने मेरी फरियाद सुनी है, लेकिन मेरे दुख का सफर जो है, वो जो 3 दिन और रात का, जब यूना नबी मछली के पेट से बाहर था ना, उस वक्त उसके ऊपर ना तो कोई दुख था, ना कोई मुसीबत थी, ना किसी किस्म का उसको बदनी तौर पर जो था, किसी भी किस्म का जो था नुकसान पहुंचाया गया था या पहुंचाया जा रहा था। ये जब वो पानी में फेंका गया है, वहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ है, और फिर मछली के पेट में गया है, तो वहां पे उसे ऐसा मंजर नामा उसको जाहिर किया गया, या उसने देखा है कि जैसे वो कब्र में आ गया है, मौत के अंदर आ गया है। तो ये सिलसिला आपके देख ले, खुदावन यीशु मसीह के गतसमनी के अंदर जो है, दुआ से वाकया शुरू हो रहा है, जो दुआ मछली के पेट में की जा रही है। और वहां से खुदावन यीशु मसीह को जब गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सिलसिला उस रात से शुरू किया जा रहा है, और उस रात ही में जो है यीशु मसीह के ऊपर तशद्दद करना शुरू कर दिया गया, यीशु मसीह की तजलील करना शुरू कर दी गई, यीशु मसीह को थप्पड़ मारे गए हैं, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए हैं। और वो तमाम मामलात जो है, वो उसी रात से शुरू हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि सुबह को जब उन्हें अगले दिन सलीब पे चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है, कांटों का ताज उनके सर पे डाला जा रहा है। और यही बात जो है, यूना नबी यहाँ पर अगर हम 5वीं आयत को देखते हैं, तो वो ये बात कह रहा है कि सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया है। वहां पे वो जो सारे लोग थे जो कि यहूदी थे, और उन्होंने यूनानी लोगों को इस चीज पर उभार दिया था या मजबूर कर दिया था कि यीशु मसीह के साथ ये सारा काम हो सके। करने वाले बज़ाहिर तौर पर यूनानी थे, लेकिन उनको इन सारी चीजों पर उभारने वाले, उकसाने वाले या मजबूर करने वाले, वो काहिन, सरदार काहिन, फकी, फरीसी और यहूदी कौम और अवाम थी। तो वहां पे लिखा है, सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदरी समंदर मेरी चारों तरफ था। वो जो सारी मुखालफत, सारी हलाकत का समा इख्तियार कर रहे थे, वो चारों तरफ खुदावंद यीशु मसीह के थे, जो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बराबा को छोड़ दो, इसको सलीब दो। और कह रहे, बहरी नबातात मेरे सर पर लिपट गई। अब ये बहरी नबातात जो सर पे लिपट गई हैं, वहां पे आप कांटों का ताज यीशु मसीह के ऊपर देख सकते हैं। कांटों का ताज जो है ना, कब्र में दफनाने के बाद नहीं रखा गया था, बल्कि कब्र में दफनाते वक्त तो वो ताज, वो जो कांटों का ताज या जो कुछ भी था, वो हटा दिया गया था। तो ये वहां पर जो सारा समा है, सारा पस मंजर है, जो यूना नबी मछली के पेट में देख रहा है, ये वो पस मंजर, वो पूरा समा जो है, वो यीशु मसीह के गतसमनी बाग में गिरफ्तारी से शुरू होता है। कि वहां पर जब यीशु मसीह को पकड़ने आए हैं, तो वहां पे तमाम वो जो मुहासरा जो समंदर ने उसके गिर्द किया है ना, वो सारा वहां से नजर आ रहा है। और उन सब के ऊपर जो फतह पाई है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने तीसरे दिन कब्र से जी उठने पर, जिस तरह से मछली ने उसे तीसरे दिन जो है अपने खुश्क जगह पे जाके उगल दिया था। तो मेरे साहिब, मेरे बुजुर्ग, आप मेरे लिए तो शायद बुजुर्ग ही होंगे, क्योंकि आपकी उम्र अच्छी खासी है जाकिर नाइक साहब। ये चीजें हिकमत वाली जो है ना, ये आपको मसीहियों से सीखने को मिलेंगी। दुनिया में और कोई कौम कबीला ऐसा नहीं है जो इतनी गहराई की बातें, इतनी हिकमत की बातें, इतनी भेद और मुकाशमों की बातें इस तरह से आपको समझा सके। क्योंकि ये बात, हिकमत की जो भेद और मुकाशमों की बात होती है ना, वो इंसान अपनी कोशिशों से नहीं समझता या समझा सकता। ये खुदावंद खुदा की मर्जी और उसके रूह की हदायत से ही समझते हैं हम। और जान ले कि खुदा का रूह सिर्फ और सिर्फ दुनिया में मसीहियों पर काम करता है, मसीहियों में बसता है, और मसीहियों के वसीले से दुनिया की तमाम कौमों को जोड़ के रखा हुआ है। इनके अंदर कहीं पर आपको नजर नहीं आएगा ये जो जिस तरह से हम केस बना दिए जाते हैं,
मसीहियों का दुनिया के किसी मुल्क में जो है ना, आपको खिलाफत मसीहत के ऊपर कोई केस नहीं नजर आएगा, खिलाफत बाइबल के ऊपर कोई चीज नहीं नजर आएगी। तो मेरे भाई, ये अमन पसंद और दलेर कौम है। दलेर कौम इस तरह से है कि ये खुदावंद के लिए जो है सब कुछ सह लेने, बर्दाश्त करने और खुदावंद की खातिर अपने आप को दे देने की जुर्रत रखते, जो कि दुनिया की किसी कौम कबीले में शायद सच्चाई पर कायम रहने वाली जुर्रत नहीं होगी। तो जाकिर साहब, मैं आपसे फिर एक दफा इल्तिजा करूंगा, इल्तमास करूंगा, बड़ी मौदबाना तौर पर, कि सर इस तरह की अहमकाना बातें जो हैं वो ऑन एयर कहने से पहले अपनी टीम के साथ बैठकर सर थोड़ा सा जो है ना जायजा ले लिया करें, ताकि ये ना हो कि जिस तरह की शर्मिंदगी इस दफा पाकिस्तान में आके आपने उठाई है, जिस तरह की तजलील और जिल्लत आपने पाकिस्तान में आके उठाई है ना, दोबारा इन चीजों को। और अभी भी मेरे ख्याल से कुछ शहरों में आपका प्लान है, तो वहां पे थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। आपको सैकड़ों लोगों ने आपके चैलेंज को कबूल किया, बल्कि आपके चैलेंज पर नए से नए चैलेंज आपको दिए, और आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि आप किसी भी चैलेंज को कबूल करके ऑन एयर, ऑनलाइन, चाहे आप मजमे के बीच में खड़े होके, चाहे किसी और खसूसी ऑनलाइन पैनल पे बैठकर, आप चाहे वो 2-4 लोग हों, चाहे 2-4 लाख लोग हों, जैसे भी आपको मुनासिब समझे, आप किसी भी तरह से बात नहीं कर सकते। शुक्रिया। मैं बाकी भाइयों को जरूर चाहूंगा कि अपने राय का इजहार करें। जी कामरान भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो स्पीकर नंबर 1 जो है उनसे मेरी इल्तमास है कि वो ज़रा हमें थोड़ा सा मज़ीद इस पर आगाह करें, क्योंकि कामरान भाई ने अभी सिर्फ टच किया है यूना की किताब। अच्छा, तो बिब्लिकल एविडेंस जो है हमें यीशु मसीह के मसलूब होने की और एक्चुअली मरने की, वो हमें कहाँ से मिल रही है, तो उस पर स्पीकर नंबर 1 जो हैं वो गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो हम इसके जो बाइबल से बाहर की रिसोर्सेज हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, उनसे भी देखेंगे कि क्या यीशु मसीह की मौत वाकया हुई थी या नहीं। तो फिर जो एंशंट जो राइटिंग्स हैं लोगों की, उनसे भी देखेंगे, और फिर जो आई विटनेस अकाउंट है जो कि हमें बाइबल में से मिलता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी स्पीकर नंबर 1, आप बातचीत कीजिए। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। तो सबसे पहले थैंक यू पास्टर कामरान साहब का, उन्होंने बड़ी तफसील और अच्छी तरीके से जाकिर नाइक साहब की जो है एतराज़ात का, जो कि यूना नबी वाली बात पर था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पेश किया। इसके अलावा जो जाकिर नाइक साहब का एक और जो है भाई के साथ जो क्वेश्चन था, वो ये था, वो उस उनको एतराज था कि मसीह यीशु जो है उन्हें सलीब नहीं हुई। ठीक है। तो उन्होंने पहले तो अपने, हालांकि भाई ने उनसे ये कहा कि आप सिर्फ बाइबल से मुझे बताइए कि क्या एविडेंस है क्रूसिफिक्शन का। तो जाकिर नाइक ने तब भी उस बात को नहीं माना, और उसने पहले अपने जो कुरान में से सूरह निसा जो है उसकी आयत नंबर 157 है वो उन्होंने पढ़ी, जिसमें जिसका तर्जुमा मैं बयान करती हूँ कि लिखा है कि ना उसे जो है क्रॉस हुई थी, यानी मसलूब किया गया था। मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि उसका तर्जुमा इनके पास क्या है। तो उसमें कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने ऑडियंस को जो है वो बयान किया कि उनको ये मेरे पास इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको उर्दू में बताती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि भाई उसे वी किल्ड द मसाया जीसस सन ऑफ मैरी द मैसेंजर ऑफ अल्लाह बट दे नाइदर किल्ड नॉर क्रूसिफाइड हिम, इट वाज ओनली मेड टू अपेयर सो। यानी कि ये आयत जो है वो बयान कर रही है कि उन्होंने जो उनको इस तरीके से दिखाया कि वहां पर जो भी लोग मौजूद थे, और खास तौर पे यहूदी इसराइलियों के लिए लिखा है कि जो वहां मौजूद थे, तो उनको ऐसे लग रहा था कि मसीह है, ठीक है, मसीहा है, यीशु मसीह है, लेकिन असल में उसको ना तो मारा गया था ना क्रूसिफाइड किया गया था। ठीक है। तो ये लोग अपनी, पहले इसने ये आयत बताई और फिर इसने ये आ गया बाइबल की तरफ।
फिर इसने कहा कि कहाँ है, बाइबल में दिखाओ कहाँ है एविडेंस, जो ये लिखी हुई है ये तो जो है वो दूसरों ने ये लिखी है, मार्क, मैथ्यू, और ये इनके बहुत पुराने, आप 10 साल पहले की इनकी डिबेट्स और वीडियोस वगैरह देख लें इनके उस्ताद की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं। तो वो ये इन्होंने रटे हुए हैं ये सवाल, ये लोग इन्हीं चीजों में मसीही लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं पे डिबेट करते हैं, और हमेशा इन्होंने मुंह की ही खाई है। तो तब भी ये लोग हर जगह जहां भी जाते हैं यही वाली आयत जो है पेश कर देते हैं कि कहाँ है कहाँ है। तो ये लोग कहते हैं कि देखो ये तो जो है मार्क मैथ्यू ने लिखी, कि एविडेंस कहाँ है। तो फिर उन्होंने भाई ने जो है इनको आयत दिखाई थी, मत्ती की इंजील, और उसका उसका 20 बाब और 18 और 19 आयत, जहां पर लिखा है कि देखो हम, ये मसीह यीशु कह रहे हैं, ठीक है, अपने शागिर्दों से, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाला किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे, ताकि उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारे और मसलूब करे, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। तो इन्होंने जो है, जब भाई ने ये वाली आयत इसको कोट की तो इसके तो रंग ही उड़ गए, कि ये तो उसने कहा कि अब मैं मसीह यीशु की, जीसस की मानूं या फिर मैं आपकी मानूं। तो जाकिर नाइक साहब के पास इसका जवाब नहीं था, तो भी वो मुसलसल अड़े रहे इस बात पे। और फिर मैं इन्हीं की जो प्रीवियस डिबेट्स हैं इनके उस्ताद की, उससे ये बात बताऊं, क्योंकि ये हमारे काम आ सकती है नेक्स्ट डिबेट जो होगी। तो उसमें ये इन्होंने कहा कि एक भी जो इंजील मुकद्दस की 27 किताबें हैं, उनमें एक भी जगह आप ढूंढ के दिखा दो कि जो यीशु मसीह हैं उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हो गया। तो वो जो इनके टीचर थे, इवन के इनके टीचर, जिससे ये उसको पता नहीं क्या समझते थे कि बहुत बड़ा रुतबा उनको देते थे, अहमद दीदार साहब। तो उन्होंने ये जो है ना अपनी एक डिबेट जो कि जोश मैकडोनल्ड के साथ थी, उनके साथ की थी, तो उन्होंने फिर इसको निकाल के दिखाया था, मुकाशफा पहला बाब और उसकी 18 आयत, जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मर गया था और अब जिंदा हुआ। तो वहीं इनकी जो है लोग जो है वो हॉल पूरा तालियों से गूंज उठा था जब उसने ये उसको जवाब दिया। हालांकि अहमद दीदार साहब समझ रहे थे वो कोई बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो बिल्कुल जाकिर नाइक की तरह, इवन मैं समझती हूँ कि वो जाकिर नाइक से कहीं ज्यादा मसीह यीशु की इंसल्ट करते थे। और ये तो इसने भी की होगी, इसका तो कोई इतना ये मशहूर शख्सियत नहीं है, वो फिर भी मशहूर शख्सियत था, उसने बड़े बड़े लोगों से डिबेट्स की। तो ये तो इतना नहीं है। तो लेकिन अब ये उसी के उस पे चल रहा है, उसका पैरोकार है, तो ये उसी के फुट स्टेप पे चल रहे हैं जाकिर साहब। और इन्होंने ये वाली बात की, ठीक है। तो इनको हम कितनी ही जगह, हम चारों अनाजील में और तमाम पौलुस रसूल के खतूत में और मुकाशफा में, यूहन्ना के खतूत में, पतरस के खतूत में, और इवन के सारे पुराने अहदनामे में हम यसाया 53 में देखते कि मसीह यीशु के लिए प्रोफेसी है कि वो जो है दुख उठाएंगे और सबके गुनाह और खताओं के लिए अपनी जान देंगे, और फिर वो जी उठेंगे, ठीक है, अपनी नस्ल को देखेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो ऑलरेडी जो है मसीह यीशु की क्रूसिफिक्शन की, वो सारी हमारे पूरे बाइबल मुकद्दस में जो है वो मरकूम है, चाहे वो प्रोफेसी की सूरत में हो और चाहे वो हकीकत में मसीह यीशु की जमीनी जिंदगी में हो। तो वो सब एविडेंस जो है मौजूद हैं। जाकिर नाइक साहब को बाइबल पढ़ने की निहायत जरूरत है, ठीक है। और ये सिर्फ बाइबल को, अगर ये इतने बड़े स्कॉलर हैं, जो कि ये नहीं है, अगर ये होते तो ये उसकी डीप स्टडी में जाते, क्योंकि इनका तो फेवरेट सब्जेक्ट है मसीही लोगों के जो है वो बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, और अपने आप को, क्योंकि मुस्लिम लोग अपनी किताब को ही नहीं वो सही तरह जानते, सिर्फ अरबिक उनको पढ़ाई जाती है, उनको मना किया गया है कि वो तर्जुमा ना पढ़े, कुछ लोग उनमें से पढ़ लेते हैं। लेकिन ये कि ये वो लोग, बल्कि मैं समझती हूँ कि जो मुस्लिम अवाम है जिनके साथ ये इनकाउंटर करते हैं, वो बड़े सीधे साधे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब भी तो सही तरह नहीं पढ़ी होती, और उनके लिए जो है इंजील, तौरेत, जबूर को पढ़ना तो गुनाह है उनके लिए। तो वो इसलिए वो पढ़ते ही नहीं, उनको मना किया जाता है, उनके बड़े लोग मना करते हैं कि इनको जो है आपके लिए जो है ना कुरान में ही सारी चीजें आ गई हैं, तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जबकि उनको बेहद पढ़ने की जरूरत है। अगर वो पढ़े तो वो जाकिर नाइक और इस जैसे जितने भी हैं सबके जो कारनामों से वो वाकिफ हो जाए कि किस तरह लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों के जहन खराब किए जा रहे हैं और मजहबी तकसीम की जा रही है। और लोगों में अगर वो क्या कहते मजहब चाहे अलग हो, लेकिन अगर वो ह्यूमन बेस पे इंसानियत के नाते एक दूसरे से लोग मोहब्बत भी करते हो ना, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, तो इन जैसे उलमा जो है वो आकर उनके दिमाग खराब कर देते हैं। तो यही सबब है, मेन जो सबब लड़ाई झगड़े और दुनिया में इंतशार फैल रहा है ना, वो इन लोगों के सबब से फैल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये मैंने इस वाली आयत जो इसने कही उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा एक और आयत है कुरान में से, सूरह मरियम, और उसकी सूरह मरियम की आयत है, हाँ, सूरह मरियम की जो है 33 आयत, 19, जो है पता नहीं ये लोग किस तरह पढ़ते हैं, तो उस जो 19 जो है आयत है, और उसमें 19 से 33 जो लिखा हुआ है, उसमें भी उसमें जिक्र है जिसमें मसीह यीशु यानी कि हजरत ईसा जो है वो कह रहे हैं, पीस बी अपॉन me the day I was born and the day I will die and the day I will be raised up alive। अब इस आयत का क्या मतलब है, ये जाकिर नाइक साहब से अगर पूछा जाए तो वो इसका तर्जुमा बिल्कुल चेंज कर देंगे। वो कहते हैं कि ये तो जब दोबारा से आएंगे, जब उनकी सेकंड कमिंग होगी, हजरत ईसा की जब सेकंड कमिंग होगी, तो उसके बाद जब वो मरेंगे, तो ये उस बात पे कहा हुआ है हजरत ईसा ने। ठीक है, ये उनकी गलत फहमी है, जबकि कुरान खुद ये हमें बता रहा है साफ कि उसमें जो हजरत ईसा ये कहते, तो उसमें अगर ये जीसस हैं तो वो जीसस ये कह रहे हैं कि मैं उस दिन पे जो है वो मुबारक हो वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा किया जाऊंगा। तो ये कुरान जो है इस बात की शहादत दे रहा है कि मसीह यीशु बिल्कुल जैसा कि बाइबल मुकद्दस में है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये आयत जो है बिल्कुल मैच होती है। जो कलाम मुकद्दस है ये आयत बिल्कुल कुरान की मैच होती है कि जो है बिल्कुल वो दिन मुबारक है जिस दिन मसीह यीशु इस दुनिया में इंसान बन के आए। ठीक है, और फिर उन्होंने हम सब की खातिर, पूरी दुनिया की खातिर, किसी एक शख्स की खातिर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खातिर उन्होंने अपनी जान दी, और फिर जो है वो जिंदा हुए, और उन्होंने ये करके मौत पे फतह हासिल की है और गुनाह पे फतह हासिल किया और हम सबको छुटकारा दिया। तो अगर ये लोग ईमान लेकर आए, जाकिर नाइक साहब के पास अभी भी बहुत वक्त है कि अगर ये मसीह यीशु पर ईमान लेकर आ जाए तो इनका छुटकारा और इनकी निजात हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट जो है आप किसी और को मौका दीजिए। जी, स्पीकर नंबर 1। जोसेफ भाई। जी बोलिए, आप बोलिए जी, कुछ कहना चाहते हैं। जोसेफ भाई, मैंने जोसेफ एक भाई। वीडियो आपको सेंड की है इस्लामिक इंजीनियर, इनकी क्या नाम है, जो है जो अली साहब है, अली मिर्जा इंजीनियर, उनकी अगर वो वीडियो आप जहां पर चलाकर दिखा देना, तो वो वजाहत से बता रहे हैं कि इस्लाम को, मतलब कुरान को अरबी में पढ़ के जो है लोग गुमराह होते हैं। ये हमारे उल्मा जो है अपने इस्लामी लोगों के, अगर वो चल सकती है तो जरूर उसको जरा चला के दिखा दें। मैंने आपको सेंड की है। जी जी ज़रूर, वो उस पर भी करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते थे ब्रदर। जोसेफ भाई। जी जी सर, हमारे दरमियान जॉन भाई मौजूद हैं जिन्होंने साइन ऑफ जोना पर बात की थी, और मैं चाहता हूँ कि भाई को अप्रिशिएट किया जाए। जी भाई, थैंक यू वेलकम। सर। आपको वेलकम कहते हैं। जी हम इस आपको भी बहुत वक्त सलाम। वीडियो कर रहे हैं रिकॉर्ड, और उसी बात के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे जो आपने पॉइंट उठाया था। तो आप भी अगर कुछ जी कहना चाहें तो कहिए प्लीज़, जॉन भाई। जी जी। सर मैं तो जनाब को ये बताने की बड़ी कोशिश कर रहा था कि ये टाइम ड्यूरेशन प्रोफेसी है, और आप एज वॉज कर रहे थे। एज वॉज की अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से की जाए तो फिर जीसस को क्रूसीफाई नहीं करना चाहिए था, उनको भी मछली के पेट में रखना चाहिए था, अगर उनके हिसाब से तशरीह की जाए एज वॉज की। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है डॉक्टर साहब जो है वो टाइम नहीं देते बोलने का। तो बाकी ये है कि मैंने अपनी पूरी तैयारी की थी,
मैंने हदीसों का भी हवाले नोट किए थे, कुरान मजीद के भी हवाले नोट किए थे, लेकिन वहाँ पे मौका नहीं मिल सका। तो इस हवाले से मैंने जो है वो रेफरेंसेस उनके लिए रखे हुए थे, बिब्लिकल रेफरेंसेस मुझे देने चाहिए थे ज़्यादा वहाँ पे। जैसे मैथ्यू 16:21 है, 17:22 है, जॉन 2:19 है, 10:17 है। पूरी बाइबल ही भरी पड़ी है इन चीज़ों से। और जीसस ने खुद भी, उन्होंने मुझे एक दावा किया था बीच में कि मुझे रेड लेटर में से दिखाओ कि जीसस ने कहा हो कि वो वफात पा चुके हैं। तो रेड लेटर की मैंने उनके लिए ना लूक 23:46 रखा हुआ था, लेकिन वो मुझे उन्होंने बोलने का टाइम नहीं दिया। ये भी उनका दावा था, क्योंकि अक्सर इनकी वीडियोस में ये क्लेम करते हैं आप रेड लेटर दिखाओ जीसस की, जो क्योंकि ये जो डॉक्टर साहब हैं ये एग्जैक्ट वर्ड फैलेसी और बहुत सारी फैलेसीज का शिकार हैं। तो ये भी इनके अंदर एक जो है ना वो कमजोरी है कि ये रेड लेटर में होना चाहिए। वो भी मैं इनका इंतजाम करके गया था। तो ये है कि जी आपका कनेक्शन आवाज जो नहीं है आ रही। जॉन भाई आपकी डिस्कनेक्ट हो गया है। आप माइक्रोफोन अनम्यूट करके कीजिए, बातचीत जारी रखिए। और सॉरी, मुझे मुझे इस पर एक कॉल आ गया था। कोई बात नहीं, आप कॉल ले लीजिए। अच्छा जोसेफ भाई, ये बड़ा अहमकाना इनका मुतालबा होता है कि रेड लेटर से दिखाएं। अब बंदा पूछे, यीशु मसीह ने खुद तो आके कुछ भी नहीं लिखा, तो जिसने नहीं, रेड मुकाशफा में लिखा तो है मसीह उसी यीशु ने ने तो। कह दिया ना, रेड लेटर में मुकाशफा पहला बाप उसकी 18 आयत ये भी लेके जानी चाहिए थी। चलो खैर। हाँ वो भी उस पर भी आते हैं। नहीं, एक मैं और बात ज़रा करना चाहता हूँ। जो पॉइंट किंग जेम्स बाइबल में आपको मिलेगा, यहाँ पर जो मत्ती 12 बाब और इसकी 40 आयत में लिखा हुआ है, फॉर एज जोना वाज 3 days and 3 nights इन द वेल्स वैली, सो शैल द सन ऑफ मैन बी देयर। सो सन ऑफ मैन बी 3 days and 3 nights इन द हार्ट ऑफ द अर्थ। जो लफ्स हार्ट ऑफ द अर्थ है, इसको हाईलाइट करना चाहिए कि ये कौन सी जगह है। जोना तो हार्ट ऑफ अर्थ में नहीं गया था। तो बात जैसे वो जॉन भाई ने अपनी डिस्कशन में, जब उनकी जाकिर नाइक से हुई, तो वो एक पॉइंट का जिक्र कर रहे थे कि वो 3 दिन और 3 रात की बात हो रही है। सो हार्ट ऑफ द अर्थ जो है, इसको ज़रा हाईलाइट करते हैं, थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी जरक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, हार्ट ऑफ द अर्थ गालिबन आप जो पाताल है उस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मसीह की जो रूह थी वो आलम अरवाह में गई थी, तो इस एतबार से तो वो जिंदा है ना। हाँ लेकिन वैसे लेकिन रूह तो जो खैर किसी फिजिकल, की नहीं मरती। हाँ जो फिजिकल डेथ है यीशु मसीह की, वो हुई है। सो ये जो हार्ट ऑफ द अर्थ वो पॉइंट है, हुई है। इससे पता चलता है कि एक जिंदा शख्स जैसे आप हैं, मैं हूँ, या कोई और जितने इंसान है, नाइक समेत, जब तक वो मरते नहीं है, वो उनकी रूह जो है वो पाताल में नहीं जा सकती। क्योंकि मसीही जो है, उनकी रूह तो खैर पाताल में जाएगी नहीं, वो तो यीशु मसीह की हजूरी में जाएगी। तो मैं वैसे एज एग्जांपल दे रहा हूँ। जाकिर नाइक साहब जो हैं, फिर वो पाताल में तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि उनकी फिजिकल डेथ ना हो। तो यीशु मसीह जो है, इस तरफ भी अगर हार्ट ऑफ द अर्थ का इशारा करें, इसका मतलब है कि उनकी फिजिकल डेथ होगी। तो ये एक और पॉइंट है जो जिसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए था। तो जी बातचीत हम्म। आप जारी रखें। तो इसके बाद में बिब्लिकल एविडेंसेस जो हैं वहाँ से देखते हैं हम, कि बाइबल में से कहाँ हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि वो फिजिकली उनकी डेथ हुई असल थी। में असल में सर, ये जो जॉन भाई ने एक तो उसकी तशरीह को गलत साबित किया। अच्छा, ये इनके जो चैनल्स है ना, ये मुख्तलिफ यूट्यूब के चैनल्स हैं, ये बड़ी फनकारी दिखा रहे हैं। ये जहाँ पर जॉन भाई ने इंग्लिश में सारी गुफ्तगू की है, जहाँ पर उसको लताड़ा है, जहाँ पर उसकी वो तशरीह गलत साबित की, वो कट कर दी है। जी तो ये बिल्कुल। भी गेम खेलते हैं ये। लेकिन सर बाकी जितनी भी उसने लगाई है उस हिसाब से भी वो उनकी काफी हो रही है। मतलब कमेंट सेक्शन में देखे लोग वो चीजें ऐसे बोल ही रहे है सर, मैं कहना है कि हुन इस्लामाबाद वाले तैयारी पढ़ रहे ने, लाहौरिया नु वेख के इस्लामाबाद वाले तैयार हो रहे ने। और एक बाग बूटा साहब ने, उन्होंने कहा जी ਜਿਹੜੇ इस्लामाबाद ਦੇ ਤਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ हैं। इनबॉक्स रबता करन।
उन्होंने सिखाई है ऐसे की करना है। जी। ते वो हाँ जी, तो अच्छी बात है। लेकिन अफसोस जो कराची में इसने दो की है, वहां पर कोई खातर साहब कोई मसीही गया नहीं वहां पर। वहां मैं पर तो भी नहीं होना चाहता चाहिए कि था। कराची में भी स्टार्ट होना चाहिए था काम, क्योंकि कराची में हमारे बहुत सारे मतलब के हैं, जैसे शफीक अमल साहब के बहुत सारे, मतलब वो खुद तो नहीं, मैं ये रेकमेंड करता कि उनका एक नाम है, लेकिन उनके कुछ स्टूडेंट वगैरह जिस तरह हम यहाँ से गए हैं, वही जाके कुछ क्वेश्चन वगैरह कर देते हैं। आप देखो तो आप जया साहब कराची कैसे से। गिरते हैं? हाँ जी, आप कह सकते हैं मैंने उनसे स्टार्टिंग की थी क्लासेस, लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो मैं उस्ताद अच्छा। हैं मेरे। अच्छा, कितना अर्सा? मैंने अभी शुरू ही किया था उनकी क्लासेस को ना, अभी मतलब कि 1-2 मंथ ही मैंने स्टार्ट किया था, और वो यहाँ से चले गए। मैं हाँ। बहुत लेट ज्वाइन किया था। उससे पहले तो मैं खुद ही स्टडी कर रहा था, लेकिन सर को मैंने ज्वाइन किया तो वो सर यहाँ से चले गए। मैथ्यू लेकिन साहब को भी जानते हैं आप? जी मैं जानता हूँ, मतलब ऑनलाइन ही उनकी डिबेट्स वगैरह देखी हुई है मैंने। उनसे भी सीखते रहे हैं आप? नहीं नहीं। मतलब जाके, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं। सरजा साहब कैसे गिरते हैं आप? ठीक हो गए। जी जी सर जाके। बाकी उमर सरदार साहब को भी मौका देना चाहिए था। दूसरे दिन वो भी गया था। नहीं, मैंने दूसरे दिन उनको बोला था कि आप ज्वाइन करें हमें। तो कुछ दोस्त जो थे वो पहले दिन जिस दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं था, उस दिन 6 बजे पहुंचे हुए थे। और जिस दिन हमें जाना चाहिए था टाइम से, उस दिन जो है ना वो सब मुझसे तो हम्म। पहले मुझे कहते रहे कि मैं जाऊंगा साथ, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से टाइम पे उन्होंने मुझे जो है। अच्छा जोसेफ भाई, वही बात हुई जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर बनी हुई है टीमें। मैथ्यू साहब की अलग टीम है, संजीव साहब की अलग है, सीख साहब की अलग है। अब दूसरा दिन जो संडे का है ना, उस दिन संजील रॉबिन साहब ने अलीशा फैज आलम को भेजा कि जाओ भी उधर जाओ, सवाल करके आओ। अच्छा, और जॉन भाई आपको खुद ही आए, किसी किसी ने कहा था कि आप भी आओ यार? नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन मुझे बस इस बंदे पे वैसे ही था कि मैं इससे बात अच्छा करना अच्छा चाहता अच्छा। हूँ। वो एक होती है ना अच्छा कि किया बंदा है, शुरू से जबरदस्त। कपल ऑफ ईयर्स से बंदा एक बंदे को देख रहा हो, और उसके बंदे को ताप हो कि यार ये गलत बातें करता है, ये मिस कोट करता है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे बस एक पैशन होता देखा है ना, भी इससे बात मैंने करनी है, बस वो एक पैशन मुझे लगा। जोसेफ भाई, देखा जाए तो चार लोग तकरीबन ना उनने जाके मत्था लगाया है जाकर साहब के साथ। उन चारों में से ये जॉन भाई हैं जिन्होंने किताब पर बात की है, किसी सवाल पर बात की है। बाकी जो दीगर हैं उन्होंने यही कहा कि आपने डिबेट चैलेंज दिया है, अब आप हमसे डिबेट करें, और फिर एक एक दो रेफरेंस पेश किया। लेकिन जॉन भाई ने, मैं कहता हूँ, पूरा दंगल लड़ा यार वहां पे, और फतह से बढ़कर गलबा मिला है। क्या बात है। बहुत जबरदस्त सही की जो है ना, ये वहां जॉन पे आप भाई जो है ना, देखोगे ना। मैं क्रिएट करती हूँ, इन्होंने जबरदस्त जितना इसको स्कूल किया है, इसको इसकी क्लास ली है, जिस काबिल ये था, बहुत अच्छा। वो सिचुएशन अच्छा, के इन्होंने हिसाब से मुझे जितना मौका इन्होंने मिल सका मैंने उसको यूज किया। उन्होंने कहा कि योर 15 मिनट 15 सेकेंड्स आर लेफ्ट। अच्छा, तो जॉन भाई ने बड़ा करारा जवाब दिया, आई गिव यू माई 15 मिनट 50 सेकेंड। अच्छा, ये वो उसने असल में रिपीट, जब बाद मैंने में इससे बोला रिपीट ना भी कि मुझे किया। 2 मिनट तो भाई बोलने का मौका दो, आप 28 मिनट बोले हो, 2 मिनट मुझे दो तो। अब अच्छा, मुझे वो टाइम देने हाँ, से ये अच्छा पहले किया ही था। 5 सेकंड कम कर दिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट 55 सेकंड रह गए हैं, 5 सेकंड हाँ, पहले ऐसे ही कट कर दिए। है। मैंने कहा वो 15 सेकंड मेरी तरफ से फराद है, तू रख। उन्हें बीपी हाई लो हो गया होना है एक बारी। असल में उसको पता चल गया कि मेरे सिलेबस से ये मुझे उल्टा ले गए। उसका सिलेबस यही ऐसे ही था है। कि मैं उसको शो कर सकूं कि वो भी नहीं, सही है। आपने बड़ा अच्छा किया है। और जोसेफ भाई ये अपनी बात की ना रेपिटेशन करता रहता है। तो ये बात इसने साइनो जोना वाली बहुत बार। तकरीबन जहां पर भी ये बात करता है ना, वो बहुत बार की है। कभी किसी मसीही ने इसको, इसकी तशरीह को गलत साबित करके करेक्ट नहीं किया। तो ये इसने जो क्रेडिट ग्राउंड ये सेट कर रहा था ना। अप्रिशिएट करते हैं जॉन भाई आपको। थैंक यू भाई। इसने जो ग्राउंड सेट करना था ना, मैंने इसकी डिबेट देखी थी एक इंडियन पास्टर के साथ।
तो ये जो ग्राउंड सेट कर रहा था ना कि पुराने जमाने में बड़ी कब्रें होती थी कमरे के जैसी, और वो स्लीपर, वो क्रूसिफिक्शन, और जो स्पेलिंग बता रहा था, ये जो ग्राउंड सेट करना चाह रहा था ना मेरे साथ अपना स्क्रिप्ट का, ये साबित करना चाह रहा था कि वो उनकी क्रॉस क्रॉस के ऊपर, मतलब कि वो उनकी डेथ नहीं हुई, वो बेहोश हो गए थे, और बाद में उनको जिस कब्र में रखा गया वहां पर भी एक बंदा आराम से रह सकता था। ये जोना, साइन ऑफ जोना के साथ उसको कब्र में जिंदा रखना चाह रहा था, ये इस तरफ लेके जा रहा था बात। तो मैंने उसको ऐसे ही है। इसलिए उसको उधर ही कट कर दिया। जो चीज रिलेट करती है वो ये है कि जिस तरह डेड और लाइफ की बात ही नहीं है, जी, बात ये है उल्टी कि की जिस बात तरह वो नहीं है। मछली के पेट में रहा है। हाँ जी। हाँ जी, अगर मैं कहता हूँ किसी को कि भाई मेरा फलां बंदे की तरह एक्सीडेंट हुआ, तो जरूरी थोड़ी है कि मेरी भी टांग ही टूटेगी उसकी टूटी है तो, या उसके सर के लेफ्ट साइड पे चोट लगी है तो मेरे भी इधर ही चोट लगेगी। भाई मैंने एग्जाम्पल, मेरा मकसद ये है कि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, ये मतलब एक डिफरेंट पॉइंट है। वो जो पॉइंट पेश कर रहा है वो उसमें साइलेंट है, वो उसमें है ही नहीं। वो आप बहुत सारे हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जोना जो है वो यूनानी जो वर्ड यूज हुआ है उसके मुताबिक उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो पॉइंट नहीं है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, अगर हम उस पॉइंट पे भी जाएं तो वो पॉइंट नहीं है, टाइम ड्यूरेशन पॉइंट है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैंने उसको भी कोटेशन दी थी, मैंने वहाँ पे गलती से जो है वो एजरा का वो नाम ले लिया था, वो एस्तर का बुक उसमें चैप्टर 4 वर्स 15 है, और वर्स 5, चैप्टर 5 और उसके वर्स 1 है। वहां पर भी 3 डेज और 3 नाइट का ये जो ईडीएम है वो यूज हुआ है। तो इसी तरह मैंने इसको और वाला सा जोना के साइन का दिया था, पर ये ईडीएम जो है वो जीसस ने यूज किया, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक हम्म 3 दिन के बाद जो है वो अगर वो मर जाता तो वो वापस नहीं आ सकता। अगर लाजर का हम सीन देखते हैं, लाजर का भी उन्होंने कहा कि ये तो 3 दिन से भी ज्यादा हो गया, 4 दिन, ये तो अब जिंदा हो ही नहीं सकता, इस पे तो स्टैंप लग गई है। जीसस ने उसको भी जिंदा करके दिखाया। तो ये एक हम्म 3 डेज और 3 नाइट का जीसस ने ऐसे नहीं यूज किया। इसकी एक बाइबल में एक है, इसकी और भी बहुत सारे हवाले हैं कि जूविश के जो माइंड सेट था उसके हिसाब से उन्होंने ये यूज किया था इडियम। हम्म। अच्छा, जोसेफ भाई यहाँ पर हैं, कनाडा से हैं सर। जोसेफ भाई, जोसेफ भाई, ये जो मछली ने निगल लिया था उसको, क्या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि मछली के पेट में कुछ जिंदा रह सके? डेफिनेटली कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं, लोग जो हैं वो जिंदा रहते हैं उनके अंदर। वो कुछ लोग जो है अपने आप को ये, इस पे पॉसिबिलिटीज पे थोड़ी सी और मज़ीद जो है रिसर्च करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है मछली का, हाँ। उसमें उसकी स्किन पर कितना असरअंदाज हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वो कितनी थी, अगर ऐसा है तो क्या साइंटिफिकली पॉसिबल है, या कि इसमें जो सुपर नेचुरल मिरेकल है वो इन्वॉल्व था। तो मेडिकली जो है इसको थोड़ा सा देखेंगे हम इस पॉइंट के सर ऊपर। मेरी अंडरस्टैंडिंग जी। इसको लेके इस तरह है कि जहाँ पर मेडिकल इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पर आपको साइंस के साथ उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो है ही मेडिकल। हम्म तो जब मुआजिजा है तो मुआजिजा फिर इसी चीज का नाम है ना, कि जो चीज दुनियावी तौर पर पॉसिबल नहीं है वहां पर वो पॉसिबल हुई है, इसी इसी का नाम मुआजिजा है। तो अगर हम्म। वो वहां पर मुआजिजा हुआ है तो वहां पे हम नहीं इस नहीं चीज को देख सकते हैं। नहीं, जॉन भाई, आप देखें कि मछलियां बहुत बड़ी होती हैं। इवन ये आप मनारे पाकिस्तान देख लें, इतनी इतनी मछली है समंदर के अंदर। बिल्कुल है। तो मौजा तो एक अलग चीज है ना। मौजा तो ये है ना कि वो उसने निगल लिया और उसको खाया नहीं, हम्म। ये खुदा की तरफ से। जी। लेकिन हम पॉसिबिलिटी भी तो देखनी चाहिए ना, कि मछली के पेट में मतलब किस तरह जिंदा रहा, वो कहाँ रहा। जी जी अपना कोई असूल के खिलाफ तो खुदा काम नहीं ना करता। क्या ख्याल है? नहीं नहीं जरक भाई देखें, असूल के खिलाफ जो काम होता है उसी को तो मुआवजा कहते हैं। जो असूल के मुताबिक काम चल रहा है उसको तो मुआवजा कहती नहीं, वो तो एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। और ये मुमकिन ही नहीं है, साइंटिफिकली तौर पे ये प्रूफ है
कि कोई भी चीज, इंसान हो या कोई जानवर हो, जब उसके हलक से उतर कर पेट वाले मुकाम तक पहुंचता है ना, तो वहां पे एक खुदा ने सिस्टम डिसॉल्व करने का, उसको पीस देने का, उसको हजम करने का उनके अंदर सिस्टम रखा हुआ है। और वो 2400 घंटे नॉन स्टॉप उसी तरह काम करता रहता है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि कोई भी दुनिया के अंदर कोई एक ऐसी मछली या मखलूक हो जिसके अंदर ये सिस्टम रुक जाता हो या ये सिस्टम काम ना करता हो। ये खुदा का मौजज़ा और खुदा की कुदरत थी वहां पर, जो यूना को मछली के पेट में उसने जिंदा रखा है। उसको देखने वो कह रहे थे, और नबातात ने उसके सर को जो है ना जकड़ लिया है। और वो समझ रहा था कि बस अब वो जो डिसॉल्विंग सिस्टम होता है ना, वो शुरू हो गया और बस मैं अब खत्म। लेकिन खुदा ने उसको खत्म नहीं होने दिया वहां जाकर भी। बिल्कुल। जी, तो इन सबूतों से लगता है ऐसे कि कोई सुपर नेचुरल था, डेफिनेटली मिरेकल ही। तो साइंटिफिक। मेडिकल जी। कैनत भाई, ठीक है। आ- आ- हम मुआवजा ये कह सकते हैं कि एक तो मछली ने उसको निगला और खाया नहीं, ठीक है। फिर उसके वो पेट में रहा। पेट में मतलब एक बड़ी मछली थी, तो पेट में सरवाइव किसने किया, उसको सांस वगैरह कहाँ से आ रही थी। तो इसको तो हम मौजे में कंसीडरिंग ना करेंगे, वरना मछली को निगलने की जरूरत क्या थी, खुदा वैसे भी उसे जिंदा रख सकता था। नहीं 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 सर, देखिए, जिंदा रखने के लिए मुआवजा दिखाने की जरूरत ही ये थी कि एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसी जगह पर जहां पे जिंदगी का तस्वर भी नहीं हो सकता, जी वहां पे खुदा उसे रख के जो है जिंदा रख रहा है वहां पर। अच्छा, अगर तो ये चीज नॉर्मल होती और कोई भी मछली के नहीं, पेट में जाके तस्वुर तो, जिंदा रह, तो नहीं ये तो सर, मौत नहीं तस्वुर, हुआ ना। तस्वुर तो पानी के अंदर भी नहीं है ना। नहीं देखिए, पानी के अंदर नहीं है, लेकिन पानी के अंदर जो है ना, वो उसको सांस भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पर वो सारा कुछ, लेकिन खुदा ने एक इंतजाम पूरा वहां पर किया कि एक मछली को, अच्छा अब मछली स्पेशली जो है इंतहाई बड़ी है, जो कि उस जहाज या उस बड़ी कश्ती के पास जिसमें ये सवार थे वहां पर आ रही है। और एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर जब इसे वो लोग फेंक रहे हैं, उस वो उसने अपना मुंह खोला और इसे जो है वो अपने नहीं नहीं, पेट पे ले ऐसा नहीं लिया। है और इतनी कैनत बड़ी साहब, ऐसा नहीं है। जो है सर, देखिए वो जाके खुश्की पर जाके उसे जो है खुश्की के नजदीक जाके उगल भी रही है। इतनी बड़ी खुश्की मछली जो है, आप देखें कि वो खुश्की पे चली जाए तो वो सर तो वापिस नहीं आ सकती। कैनत भाई, वो जब पानी में उसको फेंका गया है, तो ऐसा नहीं है कि मछली ने उसी वक्त आके निकल लिया है। बल्कि वहां पे लिखा हुआ है कि वो कहता है कि मैं पहाड़ों की तह में गर्क हो गया। तो ये तो तब की बात है ना, जब वो नीचे जा रहा था। नहीं 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 सर, पहाड़ों की तह में जो गर्क होना है ना, वो मछली के पेट में होते हुए ही वो पहाड़ों की तह तक गया है। ये नहीं है कि वो नहीं तो उसको पहाड़ों कैसे की पता। तह में अच्छा गया तो अच्छा, वहां उसको जाके कैसे, अपने मुंह में एक ले लिया। मिनट उसको, फिर उसको कैसे पता चला कि जी पहाड़ आ गए हैं? चीज का तो हैं? पहाड़ तो सर, मेरी बात सुने, वहां पे तूफान का समय और रात का समय, उसको क्या वो ना खुदा साहब। को पता कर रहा है कि मैं कहाँ पर पहुंच गया हूँ। चलो वो जी। खुदा का नहीं नहीं, नबी ए है। तावील तावील ना करो सर। नहीं 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 सर, तावील नहीं, जो एग्जैक्टली बात है, आप जरा उस इबारत को खोलें और मैं देखें चल खोलते चाहूंगा। खोलते हैं, उसे जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये आगे दुआ कर रहा है। लेकिन उससे खोलते हैं। पहले का जो मंजरनामा है ना, उसको देखें आप, जहाँ पे मछली आई है। एक मिनट खोल लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहूँगी कि अगर हम बिब्लिकल मीनिंग देखें ना, अगर हम किंग जेम्स पे जाते हैं और हम शियोल के मीनिंग देखें, तो बिब्लिकल मीनिंग इसका मतलब डेथ है। तो मैंने ये रॉन जोसेफ साहब को मैंने शेयर किया है उसकी मीनिंग, उसमें से नेट से लेके। तो बिब्लिकल मीनिंग जो है शियोल का, वो डेथ है। और जो आनंद भाई है वो सही कह रहे हैं कि देखें, मछली जो है उसके पेट में तो जोना गया है, लेकिन जब लिखा हुआ है कि उसका सर जो है पहाड़ों से भी टकराया है, और मुख्तलिफ पौधे और वीड्स वगैरह जो होते हैं, समुद्री नबातात, वो भी उसके सर से लिपट गए हैं।
और वो खुदावन से दुआ कर रहा है एंड तक, और उसकी इस दुआ के आखिर में है कि मैं खुदावन फिर भी तेरे लिए मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सल्वेशन तुझसे ही है। ये सारी बात उसने ये बात कही है जोना ने। तो जो है मुमकिन है कि उसकी डेथ हो गई थी। और ये कि फिर वो, और मछली जो है वो अगर पानी में जाती तो वो जाहिर है पानी में कुछ खाती पीती भी तो है ना छोटी मछलियों को, तो वो मुंह भी खोलती होगी जाहिर है अंदर, जब वो 3 दिन गई है तो उसने मुंह भी खोला होगा, तो वो जोना उसके जो मछली के साथ साथ जो नबातात वगैरह जिस पहाड़ के पास वो खड़ी होगी तो वहां पे वो उससे टकराया होगा। तो ये तो एक लॉजिकल बात है सोचने की कि वो होगा तो मछली के पेट में ही, लेकिन ये सारी चीजें मछली ने जब मुंह खोला होगा तो अंदर पानी के, तो वो सारी चीजों से टकरा सकता है, ऐसा हो सकता है जैसा कि लिखा है उसकी प्रे में। अच्छा जी। जी ये नीला बहन आपका देखते हैं मौकफ। अच्छा कहना साहब, ये मैं हवाला पढ़ रहा हूँ जी। यूना 2 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, पहले बात तब कीजिए ना, आखिरी 4 आयात से पढ़िएगा। हाँ जी। अच्छा जी, पहले बात की आखिरी 4 आयात से पढ़िएगा। ठीक हो गया। तब उन्होंने खुदावन खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ खुदावन, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हो, और तू उन्हें नाहक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि खुदावन तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र का तला तो माकूफ हो गया। तब वो खुदावन से बहुत डर गए, और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दहाई दी, तूने मेरी वह फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया, और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूँ। लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लपट गई। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ए खुदावन, मेरे खुदा, तूने मेरी जान पताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावन को याद किया, और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। तो ये आगे सारा वही है। और फिर देखिए आगे लिखा हुआ है 10वीं आयत में, और खुदावन ने मछली को हुक्म दिया, और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। तो ये जो दुआ कर रहा है वो मछली के पेट में है, और मछली के पेट तक पहुंचने से पहले जो उसके साथ हो गुजरा है वो उसने बता दिया कि मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। जब मछली के पेट के अंदर चला जाएगा तो फिर पहाड़ों की तह में कैसे गर्क होगा। जी कहना साहब। जी जी, जरक भाई, यहाँ पर हमने जब पहले बात की आखिरी आयात को देखा है ना, तो आप देखें वहां पे खुदावन ने पहले से जो था ना, मछली को इस काम के लिए मुकर्रर कर रखा था। जी बिल्कुल। ठीक है? और आप फिर दूसरी तरफ ये देखते हैं कि ये जो पहाड़ों की तय है, वो जो सारे पहाड़ों को बाहर जमीन पे रहते हुए देखते हैं ना, उनकी तय समंदर के अंदर तक चले जाने को, वो जो चीज को जो है ना बयान कर रहा है कि तेरी सब लहरें मुझ पर से गुजर गई हैं, नबातात ने एक वो मुकाम तक। अब हाँ। जो चट्टाने और पहाड़ों की जो तय वाली बात जो है, वो यही देख रहा है कि एक वो जगह जो है, आई थिंक सो
कि जिस भी मुकाम पर वो उसे फेंका गया है, तो वो जगह शायद इंतहाई, जिस तरह से हम कुछ ऐसे मुकामात इंतहाई गहरे देखते हैं, वो किस कदर गहरी है किस कदर नहीं है, तो भी जैसे उसको फेंका गया है और वो पानी के अंदर जैसे गया है, तो वो वहां पे ये भी नजर आ रहा है कि तूफान जो है वो थम गया है, और जिस मछली को मुकर्रर कर रखा था उस मछली ने उसको जो है खा लिया है, और वो उसके पेट में चला गया, और पेट में जाकर उसने ये सारी दुआ की है। तो नबातात जो हैं, हम जो देखते हैं कि ये जो बड़ी मछलियां हैं, ये दूसरी मछलियों को ही नहीं, इस तरह के नबातात भी जो हैं वो भी उनके पेट में जा रहे होते हैं। अब वो डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, और जो कुछ भी मामला हैं वो तो सब कुछ वहां पे देख रहे हैं कि समंदर में उसके पास वहां पे जा रहे हैं, तो वो वहां पे खुदावन यीशु मसीह जब वो जो फरियाद कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि 3 दिन, तो वो जैसे यूना को फेंका गया है ना कश्ती में, और यीशु मसीह को जहां पे गिरफ्तार किया गया है, ये दोनों समय एक साथ वहां से शुरू हो रहे हैं, कि वहां पर जो है वो मछली के पेट में 3 दिन और रात वहां पे गुजारा है उसने। तो जैसे कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वो पहाड़ों की तह में पहाड़ों वगैरह से टकराया है या नहीं टकराया, तो ये तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग कंफर्मेशन, लेकिन ये है कि चले, ये हम जहाँ पे जब पढ़ रहे हैं कि उसने दुआ मछली के पेट में की है, और वो पहाड़ों की जगह पर शायद उस ग्राउंड तक पहुंचा ही हो, जिस तरीके से आप कह रहे हैं जरा सा कि वहां, लेकिन अगर वो ग्राउंड तक पहुंच गया है, तो वहां पे जाकर इतनी देर तक जो है ना इंसान का जिंदा रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन खुदा, मौजा मौजा। मौत, वही तो, जिंदा रहना मुश्किल होता है। तो वो वहां पर जो है, चाहे वो समंदर के अंदर पानी पानी के अंदर था, तो मछली के पेट के अंदर भी तो सारी तरफ, चाहे वो नबातात हो या जो भी, क्योंकि ये जो स्टमक वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर सारा डिसॉल्वेशन का काम होता है, ये भी एक तरह के फ्लूइड से भरा होता है, और वो फ्लूइड जो है वो हम साइंस में पढ़ते हैं कि वो इतना जहरीला होता है कि शायद आम तेजाब इतने जहरीले नहीं होते, जितनी तेजी से वो खाने को जो है वो बिल्कुल उसकी हालत तब्दील कर देता है। तो खुदा ने अगर वहां पानी से भी ज्यादा खतरनाक जगह पे ले जाकर उसे जिंदा रख, तो यकीनन वहां पे रख सकता है वो। ठीक हो गया। जी जी। जॉन साहब कदे चले गए ना। जी जी, वो चलेंगे। अच्छा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो एक पॉइंट, जो बिब्लिकल एविडेंसेस जो थी, हमने यीशु मसीह क्या वो वाकई मरे हैं या नहीं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हाँ। इसको मजीद आगे बढ़ाते हुए इस पॉइंट को यूहन्ना 19 बाब और उसकी 31 आयत से आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातूस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं। उनकी टांगें मतलब वो जो सलीब पर लटकाए गए थे, दो डाकू और यीशु मसीह, और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्त के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्त एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो एक सिपाही है, वो एक्सपर्ट सिपाही है, और उन्हें पता है कि एक मुर्दा और जो एक जिंदा शख्स है उसमें क्या फ़र्क है। उसके मुताबिक उसने ये कंफर्म किया कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी, और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। सो ये भाले से जो पसली छेदी गई है, ये कहाँ तक छेदी गई? क्या ये पेरिकार्डियम थी, या ये कि जो प्लूरल सैक होती है लंग्स के इर्द गिर्द, या वो सैक जो दिल के इर्द गिर्द होती है, कौन सी छेदी गई थी? जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है। सो एक आई विटनेस भी है जिसने देखा है, और उस शख्स ने गवाही दी है। ये यूहन्ना अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। सो यूहन्ना जो है वो आई विटनेस था, और उसने भी कंफर्म किया, जैसे कि
जो सिपाही था उसने भी कंफर्म किया कि यीशु मसीह डेड थे इस वक्त। और फिर जिसने नेज़ा मारा है पसली में, तो मैं स्पीकर नंबर 1 जो थे हमारे, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेडिकली ज़रा इसको पॉइंट आउट करें कि क्या ये प्लूरल सैक थी या ये कि पेरिकार्डियम जो है इसको pierce किया गया, और इसमें से जो खून और पानी है क्या ये सीरम या प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सेपरेट हुए हुए हैं, क्या हुआ है यहाँ पर? जी, स्पीकर नंबर 1। जी, मेडिकली कीजिए आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट। और डॉक्टर अनिला से कह रहे हैं सर। जी जी। उनका माइक म्यूट है। जी, आपका माइक म्यूट है, आप ज़रा अनम्यूट करके थोड़े से सामाइन के लिए गुफ्तगू कर दें आप। चलने लगता है वो हमारे साथ मुंसलिक नहीं है, लेकिन हाँ इसको अगर आप मेडिकली भी देखेंगे और मैंने इसका। उन्होंने ओपन किया है। जी ओपन चलें। किया है उन्होंने जी माइक, चलें। आवाज नहीं आ रही है। ओके जी, चलें उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें इसे। हेलो। जी जी। अब आ रही मेरी आवाज? जी जी, अब आ रही है जी, कीजिए आप सरा ये यीशु मसीह को जब वो नेज़ा मारा गया है तो हम्म। क्या चीज़ पियर्स की, क्या ये पेरिकार्डियल थी जिसको पियर्स किया गया था, या प्लूरल सैक थी जो लंग्स के इर्द गिर्द होती है? तो इसमें ये पेरिकार्डियल, जी जी, ये पेरिकार्डियल और प्लूरल फ्लूइड जो है लंग्स के आसपास, ये दोनों, क्योंकि वो नेजा बिल्कुल अंदर तक हार्ट में जाके लगा था। ठीक है। तो वो ये प्रोसेस एक्चुअली जब मसीह यीशु जब गस्तमनी बाग में प्रे कर रहे थे खुदा बाग से, तो ये उस वक्त से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मसीह यीशु के जो पसीना की बूंदें थी वो गोया खून की बूंदें, और वो रियल में खून की मानंद जो है, वो खून की बूंदें जो है, इतना ज्यादा तकलीफ था कि उनके ऊपर इतनी बर्दाश्त से बाहर जो तकलीफ होती वो थी कि वो और ये बिल्कुल मेडिकली प्रूवन है ये बात कि ऐसी कंडीशन हो जाती जिसको हेमाथोरोसिस कहते हैं। और इसमें जो है ब्लड, पसीना जो है वो ब्लड की बूंदों की माने निकलता है। तो ये प्रोसेस सारा तब से अंदर ही अंदर स्टार्ट हो गया था तकलीफ का। और जो है जब तक के क्रूसिफिक्शन हुई, और उसके बाद जब ये मरने के बाद उन्होंने नेजे से छेदा सिपाही ने, तो उसमें जो है वो बिल्कुल प्लूरल और पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट के गिर्द होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, हार्ट के गिर्द मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्लूइड होता है इंसान में। और इसी तरह जो लंग्स के इर्द गिर्द होता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। तो जब वो नेजा लगा है पसली में, तो वो छेदता हुआ गया है अंदर तक, तो ये दोनों जो फ्लूइड हैं वो निकले थे, फैट नहीं बल्कि ये फ्लूइड वाकया में बिल्कुल वो ब्लड और जो फ्लूइड होता है सीरम जिसको कहते हैं, तो वो उसकी सूरत में जो है बाहर बिल्कुल वो निकल कर आया, और इससे कंफर्म हो गया कि उनकी डेथ हो चुकी है। ये कंफर्मेशन का एक साइन है जब किसी की डेथ हो जाती है, और उसको अगर हम इस तरह से करें तो ये हमारे सामने जो है वो ब्लड अलग से मिलेगा और उसके ऊपर फ्लूइड जो है वो अलग से निकल के आ रहा होगा। जी थैंक यू। जी, तो ये बात कंफर्म हो जाती है। जाकिर नाइक खुद मेडिकल डॉक्टर हैं, तो उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि ये क्या हुआ है सिलसिला यहाँ पर। तो उनको इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि अगर ईमानदार हैं वाकई, तो उनको चाहिए कि ज़रा सच जो है वो बयान करने की कोशिश किया करें। सो अब जो नेक्स्ट जो हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल रिसोर्सेज थे, क्या उनमें भी हमें एविडेंसेस मिलती हैं यीशु मसीह की डेथ की? तो इस पर अगर आप थोड़ी सी रहनुमाई अगर करना चाहें तो कीजिए आप। ये आप किससे कह रहे जी, आप कर दें या दूसरे हैं? जितने स्पीकर्स हैं। नहीं नहीं, कोई और कर दे। मुझे, मैं एक पॉइंट बताना चाह रही हूँ जो नाना की जयर थी, ठीक है, योना नबी की। जी जो, कीजिए। हाँ, उसमें अगर आप इंग्लिश और हेब्रू में जाते हैं ना, तो उसमें जो है वो जो आयत नंबर 10 है, उसमें जहाँ पर यूना नबी कह रहे हैं कि खुदा मेरी निजात है। ठीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं, सभी मसीही लोग जानते हैं
कि ये किस चीज का ये मीनिंग क्या है उसकी। जो मसीह यीशु का नाम है इब्रानी जुबान में यशुआ, उसका मतलब है खुदावंद मेरी निजात। ठीक है, तो ये बिल्कुल अगर हम किसी भी उसमें देख ले पॉइंट से, तो यूना नबी का साइन मसीह यीशु ने बिल्कुल जो है दुरुस्त उस ये चीज दी, इंडिकेशन के यहाँ पे तलाश करो मेरे बारे में कि ये किसने निजात दिलवानी है, यानी कि यशवा मीन्स खुदावंद हमारी निजात। तो वो जो दुआ कर रहा है यूना नबी, तो वो ये साबित कर रहा है यहाँ पर, ये शो कर रहा है कि जो यशवा है वो हमारी निजात है, खुदावंद हमारी निजात है। तो अगर आप हेब्रू देख लें तो मैं आपको शेयर करती हूँ, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे, तो जी एक वहाँ यशवा जरा का वर्ड लिखा हुआ है। रेफरेंस दीजिए जरा। जी जी, हाँ मैं शेयर करती हूँ आपको हेब्रू जो है जोना की जो बुक है इन हेब्रू में, तो वो सेकंड चैप्टर और वर्स 10। जी मैंने अपने सामाइन के लिए जो है स्क्रीन पर लगाई हुई है, तो वो देख सकते हैं ये वर्स 10 जो है। जी, तो यशवा को कैसे लिखा जाता है हेब्रू में? ठीक है, युद्ध। जी तो इसमें आप कौन सा जो वर्ड है वो पॉइंट कर रही हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है वर्स 10 चैप्टर नंबर 2 में, एंड द लॉर्ड स्पोक टू द फिश एंड इट वॉमिटेड जोना आउट अपॉन द ड्राई लैंड। रेफरेंस ज़रा फिर से आप कर लीजिए ज़रा चेक इसको। मीनवाइल जोसेफ भैया आप कह रहे थे कि आउट ऑफ द बाइबल हाँ मैं उसके उसके ऊपर बात हिस्ट्री में करता हूँ भी। जब तक वो करती नहीं है। तो हिस्ट्री में जो अगर आप कोट्स पढ़ते हैं, जोसेफस जो है, टैसिटस, जोसेफस, टालमुड और लूशियन जो है, ये यीशु मसीह की एक्चुअल मौत का जिक्र करते हैं। तो ना सिर्फ जो बिब्लिकल हम्म। राइटर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया है, बल्कि जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल रिसोर्सेज हैं, हिस्टोरियंस वगैरह, वो जो नॉन क्रिश्चियन है उन्होंने भी कंफर्म किया हुआ है। तो रोमन हिस्टोरियन टैसिटस जो है, इनका स्टेटमेंट है, Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of Pontius Pilate। So ये इसको पूरे फिक्रे को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें उसकी डेथ का जिक्र किया हुआ। फिर जोसेफस जो है वो भी इसी तरह से करता है, अपनी जो किताब है। फिर बेबीलोनियन तालमुद जो है उसमें भी इसका जिक्र है कि यीशुआ जो है उसको पास ओवर में हैंग किया गया था और उसकी डेथ की तरफ इशारा किया गया। और लूसियन जो था। इसका रेफरेंस मिल जाएगा, जी जी। बेबीलोनियन का रेफरेंस मिल जाएगा सर? जी जी, इसका रेफरेंस आपको अगर गूगल करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक है। जी आपको। इसके 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 बरक्स जोसेफ भाई, लेकिन बाइबल भी यीशु मसीह की डेथ को बयान करती है, हिस्ट्री भी बयान करती है। आपने चार पांच लिखारियों के नाम बता दिए, बुक्स के नाम बता दिए हैं। अच्छा, लेकिन जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं तो वो उस चीज की को डिनाई करती है, और डिनाई भी बड़े ही थोड़े अजीब तरीके से करती है। वहां पर मैंने उसकी तफसीर भी पढ़ी है, तकी उस्मानी साहब की, मुफस्सिर हैं और वन ऑफ द वेल नोन कमेंटेटर्स में से हैं। अच्छा, तो वहां पर लिखा हुआ है जी, ये वाक्य जो है वो यहूदियों के लिए मुश्तबा करार दे दिया है, यानी वो उस चीज में शुबे में है। कुरान मजीद सिर्फ इतना बताता है, लेकिन जब उसकी हम तफसीर पढ़ते हैं मदूदी साहब और तकी उस्मानी साहब की, तो वो ये लिखते हैं कि जब मुखालफिन उनको पकड़ने आ रहे थे तो उस वक्त एक कमरे में वो चले गए और उनके साथ कुछ 12 13 या 20 हवारी थे साथ, या उनके फॉलोअर्स थे। तो ईसा मसीह पर अल्लाह ताला ने ये अया किया कि लो जी, मैं आपकी शबी किसी पर डालने वाला हूँ, तो इनसे पूछ ले कि किस पर शबी डालूं।
तो फिर उनके फॉलोअर्स में से एक ने कुर्बानी दी। उसने कहा कि आप अपनी शिबी मुझ पर डाल दें ताकि वो मुझे पकड़ लें। फिर ईसा मसीह ने उस अपनी शबीर जो है अल्लाह ताला ने उस पर डाली ईसा मसीह के कहने पर। और फिर छत जो है वो दरमियान से एक गोल कट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई छत दरमियान से ना, गोल सा हिस्सा बन गया, और वहां से ईसा मसीह को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। फिर वो मुखालफिन आए, मुखालफिन ने उस हवारी को पकड़ा जिस पर शबी आ गई थी और उसको मसलूब कर दिया, और यूं यहूदियों ने समझा कि हमने ईसा मसीह को मसलूब कर दिया है। तो क्या आपकी ये बात अकल में आती है कि काल की कायनात जो है, खुदा जो है वो क्या कुर्बान कर सकता है अपनी नबी को बचाकर किसी को सूली पे चढ़ा देना? तो ये तो वाकया वैसे ही बड़ा अहमकाना सा है। एक्चुअली ये लोग ना बुक ऑफ बर्नबास जो है ना, जो कि वो है ही नहीं, डिवाइन नहीं है, उसकी ये गॉस्पल ऑफ बर्नबास की जिक्र करते हैं कि उसमें जो है वो यहूदा इस्करियोती को जो है उसको कर दिया था मसीह यीशु की जगह। तो आप खुद सोच सकते हैं, अकल अकल और हिकमत बताती है कि पूरा बाइबल में वाकया लिखा है कि यहूदा ने जैसे ही वो पैसे फेंके थे उसको वो शर्मिंदा हुआ खुदावन से कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, उसने उसी वक्त अपने आप को फांसी दे दी थी जाकर। ठीक, वो तो वहीं पे मर गया था, और बाकी के वाकयात तो सारे बाद में हुए हैं। तो यहूदा कहाँ से हो सकता है? ये तो एक सोचने की बात है ना। तो जो जिसने गॉस्पल ऑफ बर्नबास लिखा है तो वो बिल्कुल गलत एक फिक्शन कहानी अपनी तरफ से बनाई। ऐसे ही है। जी अच्छा, वो स्पीकर नंबर 1 आप जो बात कर रही थी वो यूना, और आयत जी नंबर जी बाब नंबर 2 आयत नंबर 9 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जी जी आई विद द वॉइस ऑफ थैंक्स गिविंग विल सेक्रीफाइस टू यू व्हाट आई हैव वाउड, आई विल पे, साल्वेशन बिलोंग्स टू द लॉर्ड। सो यहाँ पे जो साल्वेशन है वो यशुआ है। जी, यशुआ है। जी और वो इसलिए मैंने 10 आयत बताई थी क्योंकि इब्रानी बाइबल और उर्दू और इंग्लिश में ये बात है कि उसकी एक आयत जो है ना, इब्रानी की अगर 10 होगी तो हमारी उर्दू और इंग्लिश की 9 होगी। तो वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया, आप वो स्क्रीन पे लगा दें। मैंने उसको राउंड में हाईलाइट कर दिया है ताकि अवाम जो है वो देखेंगे कि इब्रानी जबान जो है उसमें यशुआ लिखा है, जिसका मतलब है खुदावन तुम्हारे निजात। ठीक है, और मसीह यीशु के नाम ही जो है वो निजात है शुरू से। और हम पूरे कलाम में जहां जहां पे निजात की बात है तो वहां यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है कि यीशु मसीह जो है वो ही हमारी निजात है। और जब जो मुकद्दसा मरियम के पास भी जब फरिश्ता आया तो उसने भी ये मुकद्दसा मरियम को और उनके मंगेतर जो जोसेफ थे उनसे भी फरिश्ता ने यही बात जो है सेम दोहराई, यानी कि इमैनुअल की बात हो रही है। ठीक है, तुम उसका नाम यसु रखना, जिस जो कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाएगा। तो यशुआ का मतलब ही खुदावंद हमारी निजात है। तो ये बहुत जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये हेब्रू लैंग्वेज का। तो इसलिए जाकिर नाइक साहब से यही दरख्वास्त है कि वो ग्रीक और हेब्रू दोनों में हमारे कलाम मुकद्दस को पढ़ें जरूर। जी, जरक भाई ने वो हवाला जो था वो बेबीलोनियन टेक्स्ट जो थी टालमुड की, वो ट्रैक्टेट सनहेड्रन 43A, इसमें अगर आप गूगल करके पढ़ेंगे इसको, सही हाँ, ट्रैक्टेट सनहेड्रन 43A, यहाँ पर जो है वो जिक्र मिलेगा आपको। तो इसके अलावा और भी है सही। काफ़ी रिसोर्सेज। तो ब्रीफली जो है वो जाकिर नाइक साहब और दूसरे जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए हम यही पेश करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी नहीं, ये मौजूद असल हैं। में जी रोज़े भाई ये बहुत बड़ा हवाला है, क्योंकि अगर आप तालमुद की बात करें तो ये एक नॉन नॉन क्रिश्चियन आर्ग्यूमेंट आपको मिल जाता है, एक रीजन मिल जाती है कि उन्होंने भी इस चीज को बयान किया है, जी क्योंकि लिखने वाले तो यहूदी है ना। जी जी, हिस्टोरियंस हों या जितने भी तालमुदिक राइटर्स हैं वो सब ने इस बात का एतराफ़ किया हुआ है। तो आगे न्यू टेस्टामेंट के राइटर्स के अलावा जो है अपोस्टल पॉल और बाकी जितने डिसाइपल्स थे उनके अलावा जो है बाकी रिसोर्सेज भी हैं और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हैं। वैसे अगर आप थोड़ा सा अगर चाहें तो वो शराउड जो ट्यूरिन का शराउड है उसके ऊपर भी अगर आप बात करना चाहें। एक बात मैं करना चाहूंगा जोजो भाई के संवन में से
लो जी, ये तो आप ही के स्कॉलर हैं। ये तो ऐसे ही लिखेंगे कि यीशु मसीह इसलिए पर चढ़ाए गए। तो आपने जोसेफस का हवाला दिया, तो जोसेफस यहूदी था, वो क्रिश्चियन नहीं था। लिहाजा उसकी जो गवाही है या उसने जो बयान किया है वो मुस्निद माना जाएगा इस तनाजुर में। जी बिल्कुल। यानी वो यीशु मसीह का फॉलोअर नहीं था। जी आउटसाइडर होते हुए एक वाक्य को उसने दयानतदारी के साथ आगे पेश कर दिया, बिल्कुल। और रकम उसमें कर दी। पूरा सारा पैंतीस पिलातुस का भी जिक्र है उसकी राइटिंग्स में। और वो उस वक्त के एक बहुत ज्यादा जो जिस उसमें थे जमाना में, वो बहुत ज्यादा सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स माने जाते थे कि उनकी राइटिंग्स बिल्कुल सच पे मबनी होती थी। हम्म। और एक और बात जोसेफ भाई, वो जहां पर यीशु मसीह का जिक्र करते हैं वहां पर एक बात बड़ी जबरदस्त कहते हैं, लोहियत मसीह को भी बयान कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर यीशु मसीह को इंसान कहना रवा है तो वो एक इंसान था। और वो कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अजीब काम दिखाया करते थे। यानी वो उसके काम देखकर उनको ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये वाकई इंसान थे। क्या इसको इंसान कहना रवा है? तो ये भी बड़ी बात जो है वो नोट करने वाली है। जी बिल्कुल सही जी कह रहे जोजो हैं आप। भाई। तो अच्छा, वो मैं श्राउड जो था ट्यूरिन का, उसके ऊपर बात करना चाहता था। तो उसको आप में से जितने पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, आप मानते हैं कि वो सही श्राउड था, यीशु मसीह का कफन जो है जिस कपड़े में उनकी लाश को लपेटा गया? उस पर कुछ स्कॉलर जो है वो। नहीं मेरे, जी। ये तो ऐसी फजूल किस्म की बात है जोजो भाई। क्योंकि कहा जाता है वो जो मरियम मगदलीनी थी उसने जो है वो किसी कपड़े के नहीं, साथ। तो सिर्फ रुमाल की बात है जो मैरी मैगडलीन ने अच्छा। जो है वो बात है, ठीक है। लेकिन ये शराउंड जी। जो है इसके बारे में काफी रिसर्च हुई है और बिल्कुल रिसेंट रिसर्च में जो है वो ये बातें जो तहकीक की गई है कि ये हो सकता है कि ये मसीह यीशु का कफन का हिस्सा हो, ये वाला जो शराउंड है। आप क्या कहते हैं मिस्टर जोसेफ? जी जी, मैं मेरे हिसाब से लगता है ऐसे है, क्योंकि इस पर जो पुरानी डेटिंग वगैरह हुई थी उसमें जो पैच था लगा हुआ फायर के दौरान, जब ये श्राउड जल गया था तो उस पैच के पीस इन्होंने लिया था। लेकिन अब की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक जो है इस पर जो आपको पोलन्स वगैरह मिलते हैं, और फिर जो थ्रेड है फाइबर उसका, और बाकी जो एविडेंसेस है उसके मुताबिक लगता ये है कि वो वाकई यीशु मसीह का जो वो कफन था। और उसके ऊपर जो इमेज है वो बनी हुई है, वो फ्रंट और बैक जो है किसी बॉडी का, उसकी वेंट्रल साइड और उसकी जो डोर्सल साइड होती है इंसान की, वो अगर आप देखेंगे तो वो उस पर इमेज बन चुकी है और एक नेगेटिव की सूरत में बनी हुई है। तो जब आप उसको तस्वीर बनाकर उसका जो नेगेटिव देखेंगे तो उसमें आपको वो पॉजिटिव नज़र आएगी। और वो जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि अब तक कोई इस किस्म की रोशनी ज़मीन पर नहीं पाई जाती जिससे इस किस्म की इमेज बन जाए। तो वो यीशु मसीह की मौत के बाद जो रिजरक्शन है उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इसके ऊपर जो लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च है वो काफ़ी स्कॉलर्स जो हैं अब इसको मानते हैं, इस बात का एतराफ़ करते हैं। तो अगर जिस किसी मसीही भाई ने इस पर मज़ीद रिसर्च करनी हो तो वो डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं लेटेस्ट रिसर्च वगैरह देख सकते हैं इसके ऊपर। तो वो भी यीशु मसीह के मरने और जिंदा होने का एक कैनर एविडेंस। कैनर साहब का क्या कहना है इस ताल्लुक से? कैनर भाई। जी, ये इसके ऊपर मेरा तो कोई इतना रिसर्च नहीं है, या उसको मैंने इतने गौर से उसकी स्टडी नहीं कर रखी कि क्या कहा जाता है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जी सर मेरे लिहाज से तो जो भाई ये कैथोलिसिज्म की ये है, ये चीजें सारी ऐसे बस इन्होंने वो जो इमेजेस दिखाते रहते हैं सर बस हकीकत है उसको कि मैंने सच्चा वो इस साबित तरफ करने के लिए चीजें ऐसा करते लाकर जो है ना, वो उन चीजों की तरफ रागिब करते हैं खुदावंद यीशु मसीह से हटाकर ऐसी चीजों की तरफ के भाई इनको जाके। और फिर हम देखते हैं कि वो इन चीजों की बकायदा इबादत भी मुनक्कद करते हैं। और फिर उनको चूमना, उनको लोगों को दिखाना, लोगों का रश लगाना,
और उनका अलग से त्योहार कायम कर देना ऐसी चीजों का, तो ये खुदावंद यीशु मसीह से हटाकर इस तरह की चीजों की तरफ दुनिया को जो है ना लगाने की कोशिश की गई है। जी जी और सामने। मेरे ख्याल से ये जी हकीकत नहीं है। हाँ हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना, जो जैसे ये आर्टिफैक्ट्स को परस्तिश करना और उनको मानना, ये तो बिब्लिकली जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है वो तो कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस के या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर जो है, इसको अगर आप देखते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। एक और आर्कियोलॉजिकल नहीं सर, जोसेफ एविडेंस जोसेफ और भाई आप ये हिस्टोरिकल। देखें कि जी आपको क्या पता है कि वो कफन किस तरह से महफूज हुआ और उनके पास पहुंचा और उसकी छवि बन गई, आपको कैसे पता चल सकता है, कैसे आप ट्रेस आउट कर सकते हैं? हाँ, इसके ऊपर देखें, वो जो बात है ना, वो स्कॉलर जो थे डिवाइडेड थे। अभी मैंने आपको लेटेस्ट जो रिसर्च है, मैं ये नहीं मानता कि वाकई ऐसा है, ये मैंने लोगों को ये कह रहा हूँ, स्वामीनी को, कि वो अपनी रिसर्च करें। अगर ये वाकई था, जो कि एविडेंसेस आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो पेश कर रहे हैं, हिस्टोरियंस पेश कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट पेश कर रहे हैं, उसको उस पर तहकीक करने के बाद, तो कुछ एक गिरोह ऐसा है जो अब ये मानने लग गया है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, वो भी शामिल हैं। तो पहले जो तहकीक 80s में हुई थी वो कुछ और थी, 60s में भी शायद इन्होंने की है, फिर ये जो लेटेस्ट अभी की है, तो इस पर इसको मानते हैं। तो ये आप भी अगर करें तो आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप जाके, जैसे कैथलिक भाई जो है उसको एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बना देते हैं किसी भी आर्टिफैक्ट को, वो नहीं करना आपने। वो आइडोलट्री है बेसिकली। वर्शिप तो आपने फादर सन एंड होली स्पिरिट की करनी है, खुदा की करनी है। तो ये जो आर्टिफैक्टिंग, ये महज एक आपको हिस्टोरिकल एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल जो प्रूफ है उसके तौर पर ये मिलती हैं। और इसको आप बस इसी हद तक रहें। और अगर कोई इससे इस हद से तजावुज करके इन आर्टिफैक्ट्स को कोई वर्शिप करना शुरू कर देगा तो वो बिब्लिकली आइडोलट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं तो कंडोन नहीं करता इस चीज़ को, बल्कि लोगों को डिस्करेज करूंगा कि किसी भी किस्म का आर्टिफैक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर उसको आप वर्शिप कर रहे हैं खुदा के अलावा, वो आइडोलट्री है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मसीह यीशु के ये जो सवाल किया था कि जब नेजा जो है मसीह यीशु की पसली में डाला तो खून और पानी बहा, जैसा कि लिखा है, और ऐसे ही था। तो इस पे भी तो रिसर्च हुई ना, इस पे साइंटिफिक एविडेंस आ चुके हैं। तो एक मूवी है, अगर कोई देखना चाहे, अ केस ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, तो या एक केस ऑफ मसाया, एक केस ऑफ क्राइस्ट है, तो उसको जरूर देखे। उसमें वो जो एक एथियस्ट होता है, ठीक है, एथियस्ट ने रिसर्च करता है, वो मूवी में दिखाते हैं, वो एक एक्चुअली वो रियल स्टोरी है किसी की। तो जी, वो वो जो उन्होंने राइटर अपनी था पूरी। उसका नाम था ली स्ट्रोबल। जी जी। ठीक है, ली स्ट्रोबल जो था हाँ वो जी। जूइश जर्नलिस्ट था, एथियस्ट था। हाँ हाँ। तो उसने रिसर्च करके, जी तो जी। वो असल में गया था कीड़े निकालने यीशु मसीह से, लेकिन वो यीशु मसीह का पैरोकार नहीं। जी लेकिन उसने, जब उसकी एविडेंस वो यहाँ पर पहुंचा ना, उसने पूरी दुनिया में छान मारे, यरूशलेम में छान मारे एविडेंस। और जब उसने उसकी तहकीकात खत्म हुई तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई में मसीह यीशु ने अपनी जान दी। और वाकई में इसी तरह जो है उनके, जो पूरी साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया कि वो जो ब्लड और ये इस तरह निकल रहा था, ये पूरी रिसर्च उसने अपनी दी हुई है, पूरी किताबें लिखी हुई है उसने, ली है ना। जी, तो जिन लोगों ने रिसर्च किया वो भी इस नतीजा पर पहुंचे थे कि यीशु मसीह वाकई मरे थे, दफन हुए थे, और उसके बाद वो जिंदा भी हुए हैं। ये भी एविडेंसेस इनकी रिसर्च के मुताबिक आ चुकी हैं। तो आज की जो नशिश थी, हमने जो बातें एक यूना नबी के जो साइन था उसके बारे में, वो उस निशान के बारे में देखा, और फिर यीशु मसीह जो है उनकी वाकई सलीब पर मौत हुई थी, इसको हमने प्रूव किया। और फिर ये कि यीशु ने कहाँ कहा है कि मैं खुदा हूँ और मेरी प्रस्तिश करो, इन दो पॉइंट्स को हमने काफ़ी तफसील से जो है हाईलाइट कर दिया। जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसमें जो जाकिर नाइक के दूसरे एतराज़ात हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आखिर में अगर आप ब्रीफली अगर कुछ कहना चाहें सारे पार्टिसिपेंट्स, कुछ भी। जी कैनत भाई, आप या स्पीकर नंबर 1 आप जो है। जी पास्टर जी, साहब कुछ कहना चाहे तो कह दें। मैं सर आपके यूट्यूब चैनल की हिसाब से सबसे यही कहना चाहूंगा, जिंदगी मुख्तर है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। इस बात को कबूल करें कि उसने आपके गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी है।
और जिस तरह कब्र और मौत उसको होल्ड ना कर सकी, इसी तरह हम भी कब्र की कब्र के होल्ड में नहीं रहेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। आमीन। आमीन। सो ये जो और बात, जो ये रेजरेक्शन हमारी होनी है मसीह यीशु के आने के बारे में, ये भी पूरे कलाम मुकद्दस में लिखी है कि हम लोग भी रेजरेक्ट होंगे जब हम इस दुनिया में अपने दिन पूरे करके मसाया के पास चले जाते हैं। और फिर जब मसीह यीशु आएंगे सेकंड कमिंग पे, तो सब रेजरेक्ट होंगे। तो ये भी इस बात का पूरा सबूत है कि मसीह यीशु ने हमारी खातिर जिस तरह अपनी जान दी और वो जी उठे, इसी तरह उनके फॉलोअर जो उनको मानते हैं, उनके आने पर वो भी इसी तरह जी उठेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा कैनत भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू। जरब भाई ने और रीना ने बहुत अच्छी ताकीद कलाम की रहनुमाई की बातें कही हैं। तो ये बस जान लें कि जिंदगी जो है, नजात जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। कोई दुनिया का नबी, पैगंबर, कोई ऐसा जमीन और आसमान के ऊपर नाम नहीं बख्शा गया, कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जो आपको निजात दे सके सिवाय यीशु मसीह के। आमीन तुम आमीन। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो जितने सामाईन हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ, और जितने हमारे स्पीकर्स हैं आज उनका भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और सामाईन से बातचीत की। सो सामाईन से दरख्वास्त है कि उनके जितने सवालात हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और सबसे जितने सुनने वाले हैं, अगर उन्होंने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल नहीं किया, तो हमारी दरख्वास्त है कि वो अपनी जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं वो एक दुआ कर सकते हैं और अपने यीशु मसीह से दुआ करके कह सकते हैं कि मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने सलीब पर हमारे लिए जान दी है, और अब से लेकर हम आपको अपना शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद तस्लीम करते हैं, और अपनी सारी ज़िंदगी जो है हम आपके लिए वक्फ करते हैं। आप हमारी सारी उम्र हमारी रहनुमाई कीजिए ताकि हम आप अपनी ज़िंदगियों से आपके नाम को जलाल दे सकें। और ये आय दुआ आपने यीशु मसीह के नाम से अगर करते हैं और सच्चे दिल से अगर आप इस चीज़ पर ईमान रखते हैं और अपने ज़ुबान से इकरार करते हैं, तो आप नजात पाएंगे। तो आलम अरवा हेल जो है इसके दरवाजे आप पर बंद हो जाते हैं, और आप जैसे ही मरते हैं आप हमेशा के लिए एक इटर्नल लाइफ जो है वो आपको मिलती है यीशु मसीह में, और उसी के साथ आप रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। तो नेक्स्ट जो सवालात और एतराज़ात थे जाकिर नाइक के, वो हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।